वेलकम टू द गुड लाइफ प्लान। पिछले महीने हमने आपसे शेयर किए थे हमारी फ्यूजन स्टोरी सुरजन का स्टोरीज, और इस महीने वी आर स्टार्टिंग ए न्यू सीरीज, टेल ऑफ फ्रेंडशिप, रेजिलियंस एंड करेज to handle the unexpected twists that life hands us. This month we tell you the story of Sumitra, Nakul and their best friend. अब ये बेस्ट फ्रेंड कौन है, इनका क्या नाम है, वो थोड़ी देर में, क्योंकि व्हाट्स अ गुड स्टोरी विदाउट अ लिटिल बिट ऑफ सस्पेंस। तो सुमी एंड आई नो ईच अदर फॉर 15 years नाउ। मुझे वो पल याद नहीं जब मैं पहली बार सुमित्रा से मिली थी। जैसे आपको अपने 15 साल पुराने दोस्त से आप कब मिले थे याद नहीं होगा, क्योंकि ये पल ना बहुत रिमार्केबल होते हैं ना बहुत ट्रेजिक होते हैं। बट व्हाट वी शेयर इज अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी, और सुमी स्माइल हैज़ दैट इफेक्ट ऑन ऑलमोस्ट एवरीवन। इट्स वार्म एंड इंस्टेंटली कंफर्टिंग। तो ये तो मुझे बाद में पता लगा कि माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा रोल है हमें मिलाने में। So it so happened that 2005, 2006 I think, Sumi and Nakul were in search of a gym. तो उस ज़माने में जिम्स ही होते थे, ये फिटनेस सेंटर या हेल्थ क्लब्स नहीं होते थे। तो ऑलमोस्ट ऑल जिम्स वर ऑपरेटिंग फ्रॉम द बेसमेंट, एंड जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते थे आपको एक बड़ी बेकार सी म्यूजिक सिस्टम में एक गाना आपको सुनाई देता था, एंड स्वेटी मस्कुलर मेन ग्रंटिंग। तो सुमी और नकुल काफ़ी सारे ऐसे जिम्स से, मतलब दे डिड नॉट लाइक इट, तो चलते चलते एल्स आए। अब एल्स का दरवाज़ा जैसे ही खुला वहाँ पे माइकल जैक्सन का आई थिंक बीट इट वॉज द एल्बम दैट वॉज प्लेइंग, एंड नकुल बीइंग अ ग्रेट माइकल जैक्सन फैन इमीडिएटली न्यू कि ये जिम उसके काम का जिम। सुमित्रा हाउएवर वॉजंट कन्विंस्ड। She was sick and tired of muscular grunting men, और यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही था सीन, बट उन muscular sweaty men के बीच में I was there, not so muscular, definitely not sweaty and not grunting. So she was convinced to give Als a shot, and then she joined the gym. मुझे उसके साथ मेरा फर्स्ट काउंसिल सेशन जाते, उसने मुझे कहा था सुमित्रा, आई एम नॉट लुकिंग to be thin, or I'm not looking to just lose weight. I have a lot of energy and I want to channelize it towards strength training. I want to build muscles. मुझे उसी पर पता था कि she is my kind of girl and I chose to be her personal trainer. अब सुमित्रा के साथ जिस किसी की भी जान पहचान है वो जानते हैं कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप सुमित्रा के साथ फ्लैट एक हफ्ते टिक सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज ऑल शी नोज is to be a friend, and बहुत जल्दी हमारी दोस्ती हो। एंड सुमित्रा के साथ दोस्ती का एक ही क्राइटेरिया है, ऑल यू हैव टू डू इज शेयर अ स्माइल एंड शी इज़ योर फ्रेंड फॉर लाइफ। तो जेरी और किकी केम सून आफ्टर, एंड आई वॉज हर ट्रेनर थ्रू आउट बोथ द प्रेगनेंसीज, एंड नाउ व्हेन आई सी जेरी स्टैंड टॉलर देन बोथ ऑफ अस, एंड आई कांट टेल यू हाउ प्राउड आई फील। और किकी ने अभी मुझे रिसेंटली अपनी फ़ोटो भेजी फ्लॉन्टिंग हर बाइसेप्स, दैट्स स्टिल माय फेवरेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। नकुल हमेशा कम बोलते थे, बट ही हैज़ वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग स्माइल्स एंड ऑब्जर्वेंट आइज। तो व्हेन सुमित्रा एंड नकुल जॉइंड, नकुल was traveling most of the time. Still he was so resilient, he would come to the gym at least twice a week. एंड वो चुपचाप से अपनी वर्कआउट करते थे। उनसे इंटरेक्शन मेरी तभी होती थी जब वो शेड्यूल चेंज करने का टाइम आता था, दैट वाज एवरी 6 weeks और सो। बट आई न्यू ही वॉज वेरी क्वाइट एंड वेरी डिलिजेंट विद हिज वर्कआउट। और एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा याद है। आई वॉज ट्रेनिंग सुमी एंड अ कपल ऑफ अदर क्लाइंट्स फॉर द एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन, एंड नकुल वॉज इन सिंगापुर एट दैट टाइम ट्रैवलिंग। तो वो मैराथन से एक दिन पहले 10 बजे आए रात को। अगले दिन 4 बजे वो तीनों के तीनों दे रैन द मैराथन, एंड नकुल्स टाइम वाज बेटर देन बोथ ऑफ देम, और रादर ऑल। फिर सुमित्रा एंड नकुल दे वेंट टू यूएस, सिंसिनेटी में वो ट्रांसफ़र हो गया नकुल का, एंड नकुल वहाँ वो मूव कर गए। ऑब्वियसली वी स्टेड कनेक्टेड। मैंने सुमी को बोला भी मेरे लिए क्या बड़ी बात है, मेरा तो जोन पहले से ही चेंज हो चुका है, अब बस ये याद रखना है कि सुबह फ़ोन करना है कि शाम को। Then one day Sumi called me to say that there has been an ACL tear. She had hurt herself and there was surgery which was due, and I was still her fitness person, so I had to help her go through that surgery.
and we prepped. I prepped her to go through that surgery, and I promised her, rather we promised each other, कि 21 हफ्ते के बाद हमारा पहला ट्रैक वो करेगी, which fortunately we could manage. She recovered very well, and on the 21st week she did a small trek, and then she wrote a very sweet Insta post also tagging me in that. So she had recovered, but I kind of did my customary follow up. तो मैं उसे हफ्ते 2 हफ्ते में एक फ़ोन करती रहती थी to ask whether she is doing okay or not, how her muscle strength is developing and so on. तो ऐसे ही एक फॉलो अप कॉल में सुमी ने मुझे बोला कि यू नो आई एम ड्राइविंग टू द हॉस्पिटल, नकुल हैज़ गॉट अ स्टमक बग, सो आई कॉल यू लेटर. तो मैं थोड़ी सी सरप्राइज हो गई, स्टमक बग के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे वो, एंड बट देन आई थॉट कि वो अभी वो लोग ट्रैवल करके आए थे, दैट वाज इन दिसंबर, एंड दे हैड ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 4,000 miles, ड्रोव to some Big Bend National Park. I'm not very sure that is being named. वहाँ पे वो पूरा महीना अपने दोस्तों के साथ बिताए हैं, and it was a great fun time. और हम लोगों ने इंस्टा पे फोटोग्राफ्स देख के we also enjoyed a lot. So I thought maybe he has come back, he must be tired, he got a stomach bug, so they were just being careful and taking him to the hospital. एक हफ्ते के बाद सुनी का मैसेज आया that Nakul has AML. पहले मुझे लगा व्हाट्सएप में कुछ गड़बड़ हो गई, एंड आई वाज अबाउट टू टेल हर कि उसके एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया का शॉर्ट फॉर्म कितना डेंजरस हो सकता है. मैं उसे कॉल करने वाली थी, बट द जोक वाज ऑन अस. नकुल वाज डायग्नोस्ड विद AML, acute myeloid leukemia, and that was the new year, January 2023. Like all her friends, I too was shocked, confused, angry and felt helpless. अब जैसे ही ये फेज होता है, आई यूजुअली गो बैक टू माई रिसर्च. दैट्स वॉट आई डिड हेयर ऑल्सो, बट थैंकफुली आई हैड द विजडम टू कीप द फाइंडिंग्स टू माई सेल्फ, बिकॉज आई न्यू द डॉक्टर्स वेर इन चार्ज. तो उसके सारे दोस्तों की तरह हम लोग भी बाहर अस्पताल के खड़े थे, इंतज़ार करते थे हम नर्वसली अपडेट्स का. बट अननोन टू अस, सुमी एंड नकुल्स बेस्ट फ्रेंड snuggled into the hospital with them. His name, Life. So, although his existence was under threat, life followed them inside the hospital. It held Nakul's head up when he was going through the terrible post 72 hours के कीमो के बाद जो convulsions होते हैं और जो state होता है, it was at that point of time that life held his head up and kept him from hitting the rock bottom. It gave Sumi the courage to draw a bird every day. वो bird of the day जो थे, 79 birds she made, and it filled the walls of the hospital room. Together they named the IV stand Janice. It gave Jerry the courage to collect rocks and send it to his father every day, because that's what they did together. Kiki made cards, and the family, with the help of life, fought this battle. But despite that, there were moments of emotional release, and one such moment Sumi shared with me. So जब प्रतीक फोटोग्राफी कर रहे थे, तब सुमी एंड नकुल एक बार स्टूडियो में आए थे और उनकी पोर्ट्रेट्स खींची थी प्रतीक ने. दैट वाज बोथ ऑफ देम लुकिंग एट ईच अदर विद अ लिली. तो वो उनकी बड़ी फेवरेट सी फोटोग्राफ है, उनके बेडरूम में वो अभी भी टंगी हुई है. Sumi, in the initial days when Nakul was in the hospital, she couldn't bear to look at it. One day she came back from the hospital, she looked at that photograph
and that was a moment of anger and hurt. And she screamed at the photograph saying that I want you back. I guess life was listening, because after a bone marrow transplant in June, Nakul came back home cancer free. Then this year in May, he ran a marathon. The family came back to meet us all and reassure us that they were all right. तो वो तो जब हम मिलने गए थे, then we realized how many of us were waiting for them to come back. So it was a whole room full of people, and we were so excited to meet each other once again, happy and with lots of joy. But it so happened that Prateek and I could recreate that moment yet again. So the image that you're going to see is Sumi and Nakul standing with the lily. And as I end this section, I want to share with you the message that I got from this story, and the reason why I'm sharing it in Good Life Plan. That's because it taught us कि जिंदगी से दोस्ती करेंगे तो जिंदगी भी दोस्ती निभाएगी. So if you hold on to your life, life will also hold on to you. I think, what seemed trivial earlier was just watching TV or, playing a game with the kids or something like that felt trivial. But life makes you realize that those are actually the important things. And what has become more important now, I would say, the zest for life has been magnified after this experience. I think the biggest realization I've had is there's one life to live, and we shouldn't kind of push things saying that I'll do it when the kids fly the nest, or little later. I don't know if I can do it. One should just try. We just try. Nakul wanted to do his PhD, and he said, I don't know when I'll do it, and we said we'll do it now. What's the harm now? So he enrolled in his PhD, which is great. And whatever we feel like doing as a family, we just go ahead and do it and enjoy. Beautiful. And I think that's what we try to live by.